हेलो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम कर रहे हैं पेज नंबर 48 का ट्राई दीज 8th क्लास के लिए NCERT मैथ चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। तो इस ट्राई दीज के अंदर क्या चीज़ गिवन है वो देखिए समझिए। टेक टू आइडेंटिकल 30 डिग्री 60 डिग्री एंड 90 डिग्री सेट स्क्वायर्स एंड फॉर्म अ पैरेललोग्राम एज बिफोर। आपको क्या करना है, 30 60 90 डिग्री वाला दो सेट स्क्वायर्स लेने हैं, दो सेट स्क्वायर लेने हैं और जैसे आपने पहले पैरेललोग्राम बनाया था वैसे ही आप बनाना है। पहले कैसे, जो पेज नंबर 47 पर था ये वाला, ये बनाया था हमने, राइट। तो ऐसे ही आपको जो है ये बनाना है, राइट। सेट स्क्वायर्स लेने हैं और फिर ये पैरेललोग्राम बनाना है 30 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री वाले सेट स्क्वायर की मदद से। आप देख रहे हैं ये वाला जो सेट स्क्वायर है, ये दो सेट स्क्वायर लिए थे हमने और ये एक सेट स्क्वायर है जिसमें एक एंगल 60 डिग्री है, एक एंगल 30 डिग्री है और जिसमें ये वाली लेंथ 14 सेंटीमीटर की होती है और ये वाली लेंथ 10 सेंटीमीटर की होती है। तो ऐसे ही पैरेललोग्राम बनाना है और पैरेललोग्राम बनाने के बाद आपको जो प्रॉपर्टी इसमें दे रखी है ऊपर, जो कि है जैसे यहाँ पर आपको गिवन है, ये यहाँ पर है प्रॉपर्टी, ये वाली, इस प्रॉपर्टी को आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो बिल्कुल ये हमारी मदद करेगी इस प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए, प्रॉपर्टी को ओके करने के लिए। ये प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे नीचे लिख रखी है, इसमें ये वाली प्रॉपर्टी, राइट। द अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल मेजर्स। पैरेललोग्राम के अंदर जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल मेजर के होंगे। मतलब क्या है, जैसे मैं एक फिगर बनाऊं पैरेललोग्राम की, जैसे ये पैरेललोग्राम है, राइट। इस पैरेललोग्राम के अंदर अपोजिट एंगल्स कौन सी है, एक तो ये वाला एंगल है, इसके तुरंत बाद आ रहा है ये वाला एंगल, इसको छोड़ करके जो नेक्स्ट आएगा ना ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल्स क्या है, अपोजिट हुए। इसी प्रकार से जो एक हो गया ये वाला एंगल, इसके तुरंत बाद आ रहा है ये वाला एंगल, या फिर ये समझ लीजिए ये आ रहा है, तो इनको छोड़ करके जो नेक्स्ट आ रहा है, इनके तुरंत बाद जो आ रहा है वो एंगल होगा अपोजिट। तो ये दो एंगल जो है ये अपोजिट है और जो ये दो एंगल्स है ये दो एंगल्स अपोजिट है, ये इक्वल होते हैं। आपको ये प्रूव करना है इन दो सेट स्क्वायर की मदद से। आप जब नई ज्योमेट्री बॉक्स लेते हैं तब आपको मिलता है सेट जिसमें कि दो सेट स्क्वायर्स होते हैं, एक होता है 45 डिग्री और 90 डिग्री का, एक होता है 30 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री का। आप देखेंगे, आपने कभी देखा होगा आपकी ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर, तो उनको इनकी मदद से आपको प्रूव करना है। लेकिन आइडेंटिकल लेने हैं दोनों, मतलब दोनों ही ये वाले होंगे 30 60 और 90। इतना क्लियर हो गया होगा आपको। तो एक बात ये भी क्लियर कर लीजिए कि इन्होंने ये कहा है कि इन दो आइडेंटिकल सेट स्क्वायर्स को ज्वाइन करने पर पक्का पैरेललोग्राम बनेगा और आपको सिर्फ इतना प्रूव करना है कि अपोजिट एंगल्स है वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो चलिए फिर अब अपना सेट स्क्वायर मैं बना लेता हूँ। आप अपना सेट स्क्वायर ले लीजिए। एक ट्रायंगल मैंने ये वाला लिया ट्रायंगल, और इस ट्रायंगल मान लिया कि ये जो ट्रायंगल है वो वाला सेट स्क्वायर है जो उसमें दे रखा है, ठीक है। जिसमें कि जो ये वाला एंगल, जो ये वाली साइड होती है ये 14 सेंटीमीटर की होती है और ये जो साइड है छोटे वाली 10 सेंटीमीटर की होती है। और जिसमें कि एंगल्स की बात करें तो ये बड़े वाला एंगल है ये होगा 60 डिग्री का और जो ये वाला एंगल है ये होगा 30 डिग्री का। इज दैट क्लियर? तो फिर एक सेट स्क्वायर और भी लेना है। मैं इनकी ग्रुपिंग कर देता हूँ जिससे कि एक सेट स्क्वायर बनाने में और फिर आसानी हो जाएगी। 1 2 3 ये सारी चीज़ें मैंने ले ली। आपको ग्रुपिंग करनी आती है ना, कंप्यूटर में प्रैक्टिकल तो करते होंगे आप, छोटी क्लासों में ही आ जाती है ये चीज़ें। तो अब ये ग्रुपिंग हो चुकी है, राइट। तो एक ये तो हो गया सेट स्क्वायर ये वाला, और एक सेट स्क्वायर और कंट्रोल C देन कंट्रोल V ये हो गया। और इसका कलर जो है थोड़ा डिफरेंट ले लेते हैं ताकि समझ में आ जाए कि भाई ये दोनों अलग अलग है। इसको घुमा दिया, ओके। और इसको अब इसके साथ एडजस्ट करना है इस प्रकार से कि ये पैरेललोग्राम बनाए। ये एडजस्ट कर दिया इस प्रकार से। ये आपको बिल्कुल इसको सही से लगाना है कि ये एग्जैक्टली इसके ऊपर इस प्रकार से बनेगी, पैरेललोग्राम बने और अपोजिट साइडें अच्छे से सेट हो। अब ठीक है। अब ये वाली जो साइडें है इसको मैं घुमा दूँ
पहले अनग्रुपिंग करनी होगी इसकी, और इसको आपको लिखना है इस तरीके से है, राइट। 14 सेंटीमीटर, ये हो गया 10 सेंटीमीटर, ये 60 डिग्री, इसको तो दोबारा ही लिखना पड़ेगा, इसको भी दोबारा करना पड़ेगा। इसको डिलीट मारते हैं, इसको भी डिलीट, और अपनी मेजरमेंट दोबारा से कर देते। यहाँ पर ये था 30 डिग्री, राइट, आपने देखा होगा तो, और ये 60 डिग्री। इज दैट क्लियर? अब आप ये देखिए कि अपोजिट एंगल्स, आपको ये पता है कि ये 90 डिग्री है ना, बिल्कुल परपेंडिकुलर है एक दूसरे के ऊपर, तो इसी तरह से ये भी 90 डिग्री है, राइट। क्लियरली अब आप सॉल्यूशन जब करेंगे तो आप लिखेंगे इसके नाम नेमिंग है वो भी देनी थी, ये ए दे दी, बी दे दी, सी, और ये हो गए डी, ठीक है। और एंगल्स के नाम अगर आप देना चाहें तो इसके एंगल्स के नाम लिख देते हैं, सही रहेगा। 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6। ओके, इतना क्लियर हो गया, समझ में आ गया इतना। तो फिर क्लियरली फ्रॉम द फिगर से आप क्लियरली देख सकते हैं कि एंगल 2 बराबर है एंगल 6 जो कि अपोजिट है, इक्वल टू 90 डिग्री, दोनों इक्वल है ना। बोथ आर अपोजिट एंगल्स, यहाँ पे लिख सकते हैं बोथ आर अपोजिट एंगल्स। इसी तरीके से दूसरे में आप देखेंगे कि ये पूरा जो एंगल है बनाएंगे, ये वाला एंगल है ना, समझ में आ रहा है ना, जो ये वाला एंगल है और जो दूसरा एंगल है, वो दूसरा एंगल कौन सा, ये वाला, ये दोनों भी अपोजिट है। तो इसके लिए भी आप लिख देंगे, इसको पूरे को नाम दे देते हैं, 6 तक तो नाम दे दिया, इसको 7 दे देंगे, और दूसरे वाले को दे दिया 8, ठीक है। थोड़ी खिचड़ी से ना पके, थोड़ा ध्यान से लिख दीजिए 8, या फिर इसके अल्फ़ाबेट के हिसाब से भी आप इसका नाम दे सकते हैं। एंगल इसको नाम दे DAB, जिस पर एंगल बना हुआ है वो बीच में आएगा, जो ये वाली जो एंगल है, ये वाला जो पॉइंट है, ये बीच में आएगा, तभी मैंने इसको यहाँ पर बीच में लिखा है। DAB बराबर है कितना, 30 + 60, राइट, 30 + 60, ये हुआ 90 डिग्री। इसी प्रकार से जो ये वाला एंगल है, इसको नाम देंगे DCB, राइट, DCB, ये भी कितना होगा, 30 प्लस में 60, 30 + 60, ये भी 90 हुआ, राइट, क्लियर। और तो फिर इससे क्या हुआ कि एंगल DAB बराबर है एंगल DCB, तो ये दोनों भी एंगल बराबर हुए 90 डिग्री के आगे। इसको नाम अगर हम दे, इसको नाम देते हैं 1 और इसको नाम देते हैं 2। फिर हम आगे लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से दैट अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, चाहे ऐसे लिख दीजिए, चाहे पूरा लिखना चाहें तो पूरा लिख दीजिए, पैरेललोग्राम आर इक्वल, और फिर लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। तो ये इस सेट स्क्वायर ने हमारी मदद की ये बात समझने के लिए कि पैरेललोग्राम बनाते हैं जब दो सेट स्क्वायर इस प्रकार से ज्वाइन किए जाएं और फिर उनके अपोजिट एंगल्स है वो इक्वल होते हैं। तो इस ट्राइडीज में आपने ये समझा, ये प्रैक्टिकली भी समझ लिया और ये थ्योरेटिकल हो गया कि आप इसको अगर कुछ लिखना हो तो आप इसको इस प्रकार से लिखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट ट्राइडीज कोई। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम, बाय।